कल मिलेंगे जुले। अच्छा बच्चों, कल हमने पढ़ा था ये कंपोजिशन वेक्टर्स, तो हम आज हम प्रोसीड करेंगे उसी पोजीशन वेक्टर का। हम इसका पॉइंट्स और आगे हम जाएंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर्स। तो हमें मिला जो पोजीशन वेक्टर्स, इस तरह मैं फिर भी थोड़ा सा इन शॉर्ट ले लूँगा। तो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिया था हमने, एक्स वाई जेड लिया था। तो पोजीशन वेक्टर पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो आपका ये बना ओपी, उसको हमने किससे डिनोट किया था, आर से डिनोट किया था। ठीक है जी। तो ओपी क्या बना, ओपी एक्स आई प्लस वाई जाई प्लस जेड के, दिस इज what the position vector of P here having coordinates x y z। so यही अब यहाँ पे मैंने भी लिखा है। तो और इसी तरह अब इसी में अब उसका कंपोनेंट्स में बताऊंगा। और जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ देखो हाईलाइट की x y z, तो x y z को हम स्केलर कंपोनेंट कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। और एक्स आई जो यूनिट वेक्टर है, अब हम यूनिट वेक्टर को तो साथ साथ हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्स आई वाई जाए जेड के लेते हैं। हमारे इसका हम आई और जाए के होगा तो उसमें हम यूनिट ही लेके चलते हैं, और एक के या इसका यूनिट वेक्टर बार बार हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम एक्स आई वाई जाए एंड जेड के, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स कहेंगे। सो आप इसी जो पोजीशन वेक्टर ओ पी में जो वेक्टर है, तो उसका दो कंपोनेंट्स होगा, एक स्केलर कंपोनेंट्स और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। आप उसका अब ओपी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ओपी का मैग्नीट्यूड होगा वो आर का मैग्नीट्यूड। वो किसका मैग्नीट्यूड होगा, आर का मैग्नीट्यूड। वो आर क्या था, ओपी क्या था, एक्स आई प्लस वाई जाए प्लस जेड के, उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड। तो हाँ, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे इसको अगर ओरिजिन का हम कोऑर्डिनेट 0 0 0 लेंगे तो इस तरह करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके वी कैन प्रूव इट दिस वन। ओके, सो आप इस ये वेक्टर कंपोनेंट्स और स्केलर कंपोनेंट्स और उसका ये है ओपी का जो मोड आपने लिया है, तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। हाँ, ये है जी इसका। तो अब हम ये पोजीशन वेक्टर्स में आगे हम जा रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आगे जाके हम क्या करेंगे। अब वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लेंगे। अब हम पोजीशन किसी का भी ले सकते हैं वेक्टर्स का। तो अब हम ग्राफिकली कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ वी ड्रा द ग्राफिकली। अब कोई दिया होगा, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे कि कोई डिस्टेंस दिया होगा, मान लो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। वो किस डायरेक्शन में दिया होगा, ईस्ट, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये देखिए जी, ये है जी 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप इसमें मैं डिग्री भी दिखाऊंगा, तो इसमें इसके साथ इसके बीच में मैं डिग्री, कुछ डिग्री दिखाऊंगा। 30 किलोमीटर और डिग्री क्या दिखाऊंगा, कुछ 60 डिग्री, इस तरह कुछ मैं डिग्री भी दिखाऊंगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ग्राफिकली, अब जब हम, ये तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जब हम लेने जा रहे हैं तो वी नो दैट वी हैव 4 डायरेक्शंस, इजंट इट। तो चलिए जी हम डायरेक्शन ड्रा करेंगे। तो वेरी सिंपल,
ये है जी, वी हैव 4 डायरेक्शंस। ओके, सो 4 डायरेक्शन वो क्या होगा आपका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इजंट इट वेरी क्लियर। नाउ अब इसमें हमें 30 किलोमीटर लेना है और वो भी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाना है। ये खास ख्याल रखना है, हमें नॉर्थ से एंगल लेना है ईस्ट की तरफ, ये खास ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ में चले जाते हैं, फिर वो गलत होगा। फिर अब पहले हम नॉर्थ में लेंगे, नॉर्थ चले जी, यहाँ ये आपका हो गया नॉर्थ। अब नॉर्थ से हम, ये हो गया आपका नॉर्थ, नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ एंगल बना रहा है, इस तरह ईस्ट की तरफ एंगल बना रहा है। तो कितना बना रहा है इसकी तरफ, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको होगा 60 डिग्री, इस तरह जा रहा है 60 डिग्री। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरह कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है इस तरह 60 डिग्री एंगल, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये खास ख्याल रखना है कितना, 60 डिग्री। आप उसी में से हम 30 किलोमीटर लेना है। तो इसमें क्या है कि वैसे भी जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसमें 30 किलोमीटर तो हम इसमें हम ड्रा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी 1 सेंटीमीटर का कोई स्केल ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर का मान लो 10 किलोमीटर होगा। ये आपका स्केल है, तो ये स्केल है, ये लीजिए, ये हम स्केल लेना है। तो 1 सेंटीमीटर का कितना है, 10 किलोमीटर लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर जैसे मैं ले रहा हूँ अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमें कितना लेना है, कितना डिस्टेंस जाना है, 30 किलोमीटर। तो हमारा ये 30 किलोमीटर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आप यही है कि हमारा जो ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ग्राफ में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली कि 30 किलोमीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले 30 किलोमीटर देखाना है, वो कहाँ पे देखाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे देखाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वो कितना डिग्री में जाना है, डिग्री लेके जाना है 60 डिग्री। तो यही पहले हम नॉर्थ लेके फिर हम इस तरह जितना डिग्री यहाँ पे दिया होगा उसी डिग्री के हिसाब से हम यहाँ से इस तरह एंगल बनाएंगे। फिर उसी में हम उसी डायरेक्शन में हमने 30 किलोमीटर लेना है। वो स्केल जितना भी हम रीडिंग लेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ाने थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इसमें। ठीक है, आप कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, अब पहले मैं 2 वेक्टर ले लूँगा। ए कोई वेक्टर, देखिए जी, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और b कोई दूसरा वेक्टर ले लूँगा, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ठीक है, तो इस तरह अब हम इसको एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले हमने बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस b, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर इस तरह अगर वेक्टर दिया होगा तो उसको किस तरह करेंगे, तो ये सिंपली वही लिखना, तो वही सेम है, दिस प्लस दिस। तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, इसी तरह प्लस फिर नेक्स्ट आएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो वो आपका क्या बना, अब देखिए फिर हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखना होगा कौन कौन सा हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेम जो हम यूनिट वेक्टर है ना, सेम वाला ये प्लस कर सकते हैं। जैसे कि x1 i के साथ प्लस कर सकते हैं x2
आई, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर सेम होगा। इसी तरह y1 जाए के साथ y2 जाए और सिमिलरली z1 के साथ z2 जाए, हम इस तरह प्लस कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे i यूनिट वेक्टर i कॉमन लेंगे तो अंदर आपको क्या बनेगा, x1 प्लस x2। इसी तरह यहाँ पे हम नेक्स्ट यूनिट वेक्टर ये जाए बाहर रखेंगे, बाकी यहाँ आएगा y1 प्लस y2, सिमिलरली प्लस z1 प्लस z2 इसका यूनिट वेक्टर के बाहर रहेगा। दिस इज व्हाट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर वेक्टर्स दिया होगा तो आपको, तो इसका हम डायरेक्ट आप क्रॉसपोंडिंग हम उसका ये स्केलर ही कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंस में भी सेम एज इट इज a माइनस बी होगा, तो उसका भी क्या होगा, अब यहीं पे है वही माइनस होगा, x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 जाए प्लस z1 माइनस z2 के, ये इस तरह सेम एज इट इज। तो हमने क्या देखा बच्चों, अगर दो वेक्टर सम करेंगे तो उसका स्केलर कंपोनेंट सम हम सम कर सकते हैं, और जिसका यूनिट वेक्टर आई होगा उसका उसी का स्केलर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस में भी सेम है। इसी तरह अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब वेक्टर को कोई हम स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी, फिर अब मैं नेक्स्ट, चलिए जी कोई वेक्टर ले लो a, ठीक है जी, इसको हमने स्केलर कंपोनेंट कोई k या कोई लैम्डा से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर टू अ वेक्टर। देखो स्केलर कंपोनेंट के साथ वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका ये आएगा, ठीक है जी, वेरी सिंपल। आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड भी सिंपल है। अगर उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इस तरह दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें हम स्केलर और वेक्टर को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए ये स्केलर का अपना मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड होगा। तो इससे यही कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कोई स्केलर टू अ वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो अलग अलग होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्केलर का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर कंपोनेंट, ओके। तो इसी तरह आप यहाँ आपने क्या सीखा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह करेंगे और सब जो डिफरेंस भी कहेंगे, और इसी तरह ये स्केलर कंपोनेंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि कोई भी, चलिए जी हम कोई वेक्टर ले लेंगे, दो वेक्टर, तो उसमें पहले मैंने आपको बताया था कि ये कोलिनियर कैसे होगा, कोलिनियर, ठीक है जी। तो कोलिनियर के उस समय हमने ये बताया था कि आपको टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ए कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल irrespective its डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। उसमें हमने ये बताया था कि आपको दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे, कोलिनियर तब होंगे जब वो पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड को छोड़ के। तो इसमें खास ख्याल रखना होगा, नोट इसमें यही खास ख्याल रखना होगा। चलिए जी इसी में मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। तो कोई वेक्टर ले लो अभी इसी तरह a, इसको मैं इस तरह a1 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ प्लस b1 ये इस तरह, एक मैं ये ले लूँगा, ठीक है जी। दूसरा आप b ले लूँगा, ये लीजिए, ये है जी आपका बी वेक्टर। आप देखिए जब पैरेलल के, जब कोलिनियर बताते समय मैंने ये भी बताया था कि टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि इसी को मैं आगे यहाँ पे
यहाँ पे फिर यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आइदर ये हो सकता है, ए वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, कोई स्केलर टाइम्स होगा, कोई स्केलर, और या बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए। इसमें टू पॉसिबल्स, इसमें दो पॉसिबल हो सकता है, ये होगा। अगर इस तरह होगा तो then we will call it these two vectors are parallel, and if they are parallel then it is collinear, तो उसको हम collinear कहेंगे। तो हम इसी से हम कुछ डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर किया था, अब फिर मैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पे आऊँगा, और उसमें अगर इस तरह दिया होगा, दो वेक्टर्स इस फॉर्म में दिया होगा, उसको हम कंपोनेंट्स फॉर्म भी कहते हैं। अगर कोई कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा तो वो उस सूरत में हम कोलिनियर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर कब कहेंगे, इफ ये जो दिया है आइदर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, इस तरह, और सेकंड, या बी को हम इस तरह भी लैम्डा टाइम्स ए, इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल, इन दोनों में से आइदर ये और ये पॉसिबल है, तो इन दोनों में से हम कोई ले लेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए जी, हम चलो ये पार्ट वाला लेंगे, ये पार्ट वाला ले लेंगे, ठीक है, इसको हम आपको ये पार्ट वाला लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वेक्टर, ठीक है जी। चलिए जी, ए का क्या है, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k is equal to lambda times a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। चलिए जी, फिर इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोडक्ट करूँगा, ये आएगा लैम्डा a2 i प्लस लैम्डा b2 j प्लस लैम्डा c2 k, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी ये देखो हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका क्या बना, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, ये आपका बना, ठीक है जी। तो ये बना, तो आप इसमें आप ये दोनों अगर वेक्टर्स बराबर होंगे, ये दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे, तो उस समय इक्वल वेक्टर्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। फिर कोई अगर वेक्टर्स दिया होगा ए का और बी का, इक्वल ए और बी कोई दिया होगा, तो उस समय इक्वल वेक्टर्स में क्या कहेंगे, तो उस समय उसका क्रॉसपोंडिंग उसका स्केलर कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। मान लो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट x1 y1 z1 होगा, यहाँ पे x2 y2 z2 होगा, तो इन दोनों को a इक्वल टू बी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी तब कहेंगे जब इफ उसका स्केलर कंपोनेंट बराबर होगा, x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2 z1 इक्वल टू z2, अगर ये स्केलर कंपोनेंट बराबर होगा तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। हियर टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो उसका स्केलर कंपोनेंट इक्वल होगा। देयरफॉर क्या होगा, a1 किसके बराबर होगा, लैम्डा a2। सिमिलरली b1 किसके बराबर होगा, लैम्डा b2। इसी तरह c1 किसके बराबर होगा, लैम्डा c2। तो आपका ये क्या बना, ये यहाँ ले आएंगे, तो आपका यहाँ गौर से देखो a1 ये यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड होगा, a2 इक्वल टू लैम्डा बनेगा, और b1 बाय b2 वो भी लैम्डा बनेगा, और c1 बाय c2 वो भी लैम्डा बनेगा। तो आखिर लास्ट पे क्या बना, a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 c1 डिवाइड बाय c2। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है। इफ two lines are collinear, two vectors are collinear, then
ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो आर सेम प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो रेशो में आएगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बच्चों, आप आज यहीं तक करेंगे, फिर कल हम नेक्स्ट पे जाएंगे। थैंक यू।